सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। आज आदिवासी संगठनों के संयुक्त मंच की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विभिन्न आदिवासी जनजातीय संगठनों और उनके प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सरना धर्म कोड को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 26 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आदिवासी नेताओं ने बताया कि यह धरना पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। धरने को सफल बनाने के लिए अलग अलग आदिवासी समुदायों से कितने लोग शामिल होंगे, इस पर भी रणनीति तय की गई है। नेताओं ने कहा कि सरना धर्म कोड आदिवासियों की वर्षों पुरानी और संवैधानिक पहचान से जुड़ी मांग है, जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह आंदोलन केंद्र सरकार तक आदिवासियों की आवाज मजबूती से पहुंचाने का माध्यम बनेगा। देखिए, हम लोग खास रूप से आज जो सामाजिक संगठन है, अलग अलग समुदाय के नेता लोग को हम लोग आज आमंत्रित किए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो 2026-27 में जनगणना होने का है और ये हम लोग अलग धर्म कुलम का मांग लगातार चल रहा है, तो अभी इसी को लेकर हम लोग जो है 25 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर में हम लोग जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन घेराव का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें पूरे देश के लोग आ रहे हैं। तो हम लोग खास रूप से आज एक तैयारी के लिए हम लोग बैठक रखें कि भाई मुंडा समुदाय से कितने जाएंगे, संथाल से कितने जाएंगे, हो से कितने जाएंगे, लोहरा से, बेदिया से, भोक्ता से, इस तरह से हम लोग जो है लीडर लोग को बुलाए हैं, उनका मुख को। और हम लोग जो है इसी पर आज हम लोग एक जो है तैयारी बैठक किए और हम लोग ये तय कर रहे हैं कि ये लगभग कि भाई हर समुदाय से कम हम लोग जो है एक अच्छे खासा प्रतिनिधि जो है हम लोग कम से कम झारखंड से 1000 लोग हम लोग कम से कम चले यहाँ से, ताकि हर जगह से लोग आएंगे, ताकि लोकतंत्र में बहुमत का जमाना है, उसका महत्व है, तो अधिक से अधिक लोग जो है हम लोग भागीदारी लेंगे। इस तरह का हम लोग जो है आज तय किए हैं और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं आने वाला समय में कि कम से कम राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत गांव स्तर तक हम लोग जो है इस आंदोलन को हम लोग जो है ले जाएंगे और लोगों को जो 26-27 का जो जनगणना है उसमें हम लोग जो पूरे देश में करीब जो है 5 करोड़ आदिवासी धर्म लिखने का हम लोग ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए हम लोग जो है आज उस पर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग एक अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि अन्न को हटा दिया गया। हम लोग के पास पत्र आया है कि अन्न को हटाया नहीं गया है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि धर्म कोड हमको मिले, और नहीं भी मिला तो हम जो है अन्य धर्म में अधिक से अधिक यहाँ करीब जो है पूरे 2011 के अनुसार 86 लाख हैं। तो आज के दिन में हम लोग 1 करोड़ से ऊपर हैं, तो हम लोग अच्छी संख्या में आज अब सारे लोग जो है आदिवासी धर्म लिखेंगे। इस तरह का हम लोग जो है प्लानिंग बनाए हैं। इसी को लेके हम लोग जो है आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तैयारी को लेकर। सरना धर्म कोड लिखे या आदिवासी धर्म कोड लिखेगा? पिछली बार तो सरना धर्म कोड लिखा गया। देखिए, निश्चित रूप से पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो 2011 में 83 तरह का धर्म मांगा गया और हम लोग 2015 में स्पेशल सरना धर्म ही मांगने गए थे। तो उस समय जनगणना महारजिस्ट्रार या गृह मंत्रालय ने हम लोगों को एक पत्र दिया कि अगर आपको हम सरना को अलग धर्म कोलम दे देंगे तो फिर तो गोंडी भी बोलेगा हमको अलग दीजिए, सारी भी बोलेगा, सब ये अव्यवहारिक है, इसलिए हम जो है आपका मांग को अस्वीकृत करते हैं। उसके बाद ही हम लोग पूरे देश स्तर पर जो है हम लोग जो है इस पर रिसर्च किए कि 1871 से 1951 तक जो जनगणना हुई, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि भाई 1931 में
ट्राइबल रिलीजन आदिवासी धर्म है, तो पूरे देश स्तर पर तय हुआ कि हमको इसी के लिए को आदिवासी धर्म को रीस्टोर करने का मांग करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो है आदिवासी धर्म पर जा रहे हैं। अच्छा, इसी साल के बीच में आप लोगों ने पूरा देश भर से आदिवासी का महाजुटान हुआ था शर्मा धर्म को मांग को लेकर के, लेकिन वो लगभग तो बेनतीजा रही। तो इस बार कितनी सफलता आपको लगता है? देखिए, लोकतंत्र में जब तक हम मंजिल नहीं पाते हैं तब तक हमको लगातार संघर्ष ही हमको जो एक संवैधानिक अधिकार है, तो हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अन्य राज्य में भी और दिल्ली स्तर पर भी हम लोग लगातार इस पर संघर्ष, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष करते रहेंगे। अच्छा, देश में एक व्यवस्था है जैसे हिंदू कोड बिल है 1955 का, तो उसमें माना जाता है कि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख है वो लगभग उनको हिंदू ही लिखा जाता है। तो आप लोग इससे अलग क्यों होना चाह रहे हैं? देखिए, आदिवासी हिंदू कोड बिल के अंदर आते ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए चूंकि हम ना ईसाई हैं, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख है, जैन, हम सबसे अलग हैं। तो हमारा ऑलरेडी धर्म कुलम 1951 तक हमारा अलग गिनती होती थी, उसको हम लोग पुनः जो है मांग कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू में जैसे वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें आदिवासी कहाँ है? नहीं है। तो लेकिन लोग जबरदस्ती अपनी वोट के लाभ के लिए लोग इस तरह का बात करते हैं। हमारी अलग धार्मिक व्यवस्था है कि भाई पहान है गांव में, हमारा अलग सरना है, सारा चीज अलग है, हमारी शादी व्यवस्था अलग है, हमारा जन्म संस्कार अलग है, मृत्यु संस्कार अलग है, कर्म, सरूल, इस तरह की सारी चीज अलग हैं। तो हम हिंदू हैं ही नहीं, तो हम उसमें कैसे जाएंगे? कई लोग जैसे ईसाई धर्म अपना लिखते हैं, वो भी तो आदिवासी की श्रेणी में आते हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि हम लोग एकदम अलग है, आदिवासी धर्म को लिखेगा, लेकिन कई लोग तो ईसाई धर्म लिखते हैं ना कॉलम। नहीं, देखिए, निश्चित है कि ईसाई जो है झारखंड में अगर देखेंगे 2011 के अनुसार तो 13 लाख लोग ईसाई बना है, तो उनको 3 नंबर कोड मिला है, हिंदू को 1 नंबर मिला है, मुसलमान को 2 नंबर मिला है, ईसाई को 3 नंबर। हमारा तो कोड नहीं है, तो जो जिस धर्म में है वहां लिख रहे हैं, हमारा कोलम नहीं है, इसलिए हम धर्म कोलम की मांग कर रहे हैं। वो अपना 3 नंबर में लिख रहे हैं, हिंदू 1 नंबर में लिख रहे हैं। क्योंकि हमको किसी धर्म से नहीं है, कोई भी आदिवासी अगर हिंदू ही हम हैं कह के हिंदू धर्म ही स्वीकार करना चाहे तो वो कर सकता है, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर सकता है, उसमें हम लोग कैसे रोक सकते हैं? हम लोग तो रोक नहीं सकते। लेकिन हमको अलग जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध से जो अलग हम लोग हैं, उनके लिए हमको धर्म कोलम की जरूरत है। कुर्मी समाज की भी एक रैली 22 फरवरी को है आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए, तो क्या आप कुर्मी समाज के लोगों को बोलिए कि तो आप लोग भी धर्म कोलम में जो आदिवासी धर्म लिखिए? निश्चित रूप से हम तो चाहेंगे कि कुर्मी लोग आदिवासी धर्म लिखे, स्वागत है, उसमें कहीं दो बात नहीं है। कुछ दिनों पहले आप ही लोगों ने विरोध भी जताया था सर, बड़े पैमाने पर आप लोगों ने इकट्ठा हुए थे, आपने ये जताया था, और फिर आज आप कह रहे हैं। देखिए, धर्म अब कौन धर्म मानेंगे, संविधान से तो हम ऊपर नहीं है, लेकिन जहां तक एसटी का बात है वो अलग मामला है। तो इसलिए यहाँ हम लोग धर्म कोलम को लेके है, इसलिए हम लोग दूसरे मुद्दे पर हम लोग नहीं जाना चाहते। अगर वो बोलेंगे कि हम सब लोग कुर्मी भाई लोग बोलेंगे हम लोग सब आदिवासी धर्म लिखेंगे, तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग भी लिखना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। धार्मिक पहचान से वंचित रखना आदिवासी समाज को क्या प्रमुख कारण है इसके कि आप लोगों की मांगों को जो है नकारा? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे 1871 से 1951 तक हमारी अलग जनगणना हुई। 1961 में निश्चित रूप से कांग्रेस के द्वारा हमारा जो धर्म कुलम था उसको हटा दिया गया और हमको अन्य में एक तरह से आरक्षित डब्बा सेकेंड एसी से हमको जनरल क्लास में भेज दिया गया। और हम लोग आज जो है भुगत रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमारा अपना धार्मिक पहचान होना चाहिए और हमारा सारा सिस्टम पूरे देश स्तर पर हर लोग अपने आप को अलग मानते हैं। जब 45 लाख लोगों को जैन धर्म को मिल सकता है तो हम 15 करोड़ लोग हैं तो हमको तो मिलना ही चाहिए। तो ये तो एक तरह से राजनीतिक पार्टी लोग तो एक तो संविधान का ही लोग धज्जी उड़ा रहा है, हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं।